अगर आप एक नए सेलर हो और 2026 में मीशो पे एक सेलर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेलर हो और मीशो पे आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बून है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या और मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग यहाँ पे करते हैं ना, वो होती है रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपने एक निश चूज किया, आपने उसमें अपना इमोशनल डिसीजन लगाया, आपने देखा ही नहीं कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंड कर रहा है कि नहीं, आपने देखा ही नहीं कि वो ऑफलाइन ज्यादा सेल हो रहा है या ऑनलाइन ज्यादा सेल हो रहा है। जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट थोड़ा सा सुंदर लग रहा है तो आपने उसको अपलोड कर दिया, जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट थोड़ा सा चीप है तो आपको लगा कि ये चल जाएगा, आपने उसको मीशो पे अपलोड कर दिया। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं होती। ये गलती करने के बाद इसका सोल्यूशन क्या है? आपको मीशो ऐप पे टॉप सेलिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है। जिस भी प्रोडक्ट के 200, 300, 400 ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिस भी प्रोडक्ट के 400, 500 रिव्यू रेटिंग हो चुके हैं, जिनके रिव्यू रेटिंग 4.9, 4.8, 4.6 है, आपको उस कैटेगरी में जाना है। अपने हिसाब से उसकी रिसर्च करनी है कि आप वेंडर्स कहां से खोज के लाओगे, आप ये कर भी सकते हो या नहीं, एंड देन आपको वो चीज को स्टार्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, उसके डिमांड्स बिकते हैं। तो डिमांडेबल वाले प्रोडक्ट्स पे जाओ। जिस भी प्रोडक्ट पे आपको लगता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, बहुत सारे रिव्यूज आए हैं, ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, लोग उसको मार्केट में चलाना चाहते हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो आप क्यों उस चीज से पीछे रहोगे? आपको वो सेल करना है जिसपे सारे लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड दे आर नाइसली सेलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट। मिस्टेक नंबर 2, इस पे तो मैं जितना भी स्ट्रेस करूं वो कम है। रॉन्ग प्रोडक्ट इमेजेस। सबसे पहले तो ये चैट जीपीटी और एआई वाले जितने भी वीडियोस आप देखते हो और देख करके जो अपनी ज्वेलरी को आप चेंज कर देते हो पूरी तरीके से, ये चीज आपको बंद करनी होगी। अगर इसमें स्टार है तो वो स्टार ही दिखाएगा, मून नहीं दिखाएगा। कई बार क्या होता है कि हमने चैट जीपीटी से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, इतनी मेहनत करने के बाद वो सिमिलर काइंड ऑफ लग रहा है, हमने उसको अपलोड कर दिया कि कस्टमर तो इतना देखेगा नहीं। 2026 में आपका एक्टिवेशन बंद हो सकता है अकाउंट का, आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकती है, आपके अकाउंट पे पार्शियल विजिबिलिटी लगा सकता है मीशो, उसने इतनी अथॉरिटी कर रखी है। ये गलतियां कभी मत करना, मैं आपको बता रही हूँ। ना आपको ब्लरी इमेजेस अपलोड करने हैं, ना आपको एआई से सीधे उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है जो आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता ही ना हो। व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड इमेजेस को अपने लिस्टिंग में लगा देना है। ये सारे मिस्टेक्स आपको नहीं कर। कस्टमर प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, कस्टमर प्रोडक्ट को देख सकता है और उसको यही समझ में आता है कि मुझे यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट के फ्रंट इमेज को अपलोड करना है, बैक इमेज को अपलोड करना है, आपको उसको 360 डिग्री व्यू में अपलोड करना है कि वो कैसा दिख रहा है ओवरऑल। अगर कोई साइज चार्ट है तो आपको वो लगाना है, अगर कोई कलर वेरिएशन है तो आपको वो लगाना है। आपको कस्टमर को क्लियर कट क्लैरिटी देनी है। मेरा फेवरेट टॉपिक, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। अभी हाल ही में मेरे से एक कस्टमर सेशन ले रही हैं एंड शी इज लर्निंग हाउ टू स्टार्ट हर ई कॉमर्स ब्रांड। तो उन्होंने मुझसे लिस्टिंग सीखा एंड देन अगले सेशन में उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने तो लिस्टिंग कर दी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा क्योंकि मीशो में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझसे कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मैं आपको कितने टाइम से बता रही थी कि आपको बिगिनिंग में 100 रुपीज से लेके 199 या 299 तक के प्रोडक्ट्स ही सेल करने हैं। वो ज्वेलरी बेसिकली सेल कर प्राइस में ये नहीं जोड़ा कि कॉस्ट प्राइस के साथ साथ आपको पैकेजिंग प्राइस भी लगेगा, आपका प्रोडक्ट अगर रिटर्न होके आएगा तो उसका भी प्राइस लगेगा, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें रखना है। और आपने फिर प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आपने कॉम्पिटिटर के प्राइस को चेक ही नहीं किया कि जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो उतने में ये चलेगा ही नहीं। यही बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे हैं। आपको अपने निश के 5-10 सेलर को उठाना है, उसके प्राइस को कंपेयर करना है, देखना है कि वो कैसा सेल कर रहे हैं, कितने प्राइस में सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको वेंडर खोज के अपने लिए कॉस्ट प्राइस तय करना है और फाइनल प्राइसिंग बनानी है। स्टार्टिंग में 10-20 रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको उसी ट्रैक पे चलना है जैसे बाकी सारे लोग चल रहे हैं। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो होती है प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अब देखो, इसका मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम, तो आपको पता ही है कि आप डिस्क्रिप्शन सही से नहीं डाल रहे हो। मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ सीधे। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब आपके पास कोई इयरिंग आए, मेरे पास अभी ये घुंघरू इयरिंग्स मेरे हाथ में आए, ठीक है, ये घुंघरू इयरिंग्स है। अब मुझे इसको देखना है, मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये ब्लैक पॉलिश है, ठीक है, इसमें मैट पॉलिशिंग की हुई है। अगर आपको इतने बेसिक टर्म्स में नहीं भी समझ में आते तो इतना तो समझो कि ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक पॉलिश होगा। इसमें घुंघरू लगा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ये कैजुअल डेज पे लोग वेयर कर सकते हैं, ये ऑफिस जाने वाले लोग वेयर कर सकते हैं। ये व्हाइट कलर का है, ऑफ व्हाइट कलर का, ठीक है, पर्ल्स लगे हुए हैं। अगर मैं इसको देखूंगी तो पहला मेरा ओपिनियन क्या आएगा कि ऑफ व्हाइट कलर का है, इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं, वो भी व्हाइट है। ये लोग यूजुअली पार्टी में पहन सकते हैं क्योंकि डेली तो कोई इतना हैवी पहनेगा नहीं।
इतनी सारी चीजें तो मुझे बेसिक देखते के साथ इसको समझ में आ गई कि इस पे एक प्लेटिंग की गई है जिसने इसको व्हाइट बना दिया है। अब इतनी सारी चीजें जब आपको पता है तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ये चीजें लिखने में क्या परेशानी है, किस ओकेजन पे लोग इसको पहनेंगे, किस मटेरियल से ये बना हो सकता है, कॉमन चीजें हैं जो आपको अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लगानी है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बहुत सारे लोगों का ना प्रोडक्ट्स चल जाते हैं लेकिन फिर भी उनका अकाउंट बंद हो जाता है। अब आप मुझसे पूछो क्यों? पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिस्पैच मैनेजमेंट। हमेशा प्रोडक्ट को लेट डिस्पैच करना, आज अगर प्रोडक्ट आया है तो मैं परसों उसको डिस्पैच कर रही हूँ। प्रोडक्ट है मेरे पास लेकिन मैं फिर भी उसको परसों डिस्पैच कर रही हूँ। मैं रॉन्ग ऑर्डर डिस्पैच कर दे रही हूँ। अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैंने सोचा कुछ नहीं, कस्टमर को इसके बदले ये भेज देती हूँ, चल तो जाएगा ही, अगर रखना होगा तो रख ही लेंगे। ऐसे एटीट्यूड में अगर आप सेल कर रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, इसलिए मैं रियलिटी बता रही हूँ, तो आपके अकाउंट को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो आपको उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आपको सही प्रोडक्ट सेल करने, सही प्रोडक्ट देना है। सो ये सारी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है। और जो फाइनल मिस्टेक है, आप अपने रिटर्न्स को इग्नोर कर रहे हो। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये कुछ टाइम से बहुत ज्यादा इसके रिटर्न्स आ रहे थे, जबकि ये मेरे अकाउंट का रनिंग प्रोडक्ट है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअली इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैं एक दिन बैठी, मैंने इसको एनालाइज किया, मैंने देखा कि इसमें इतने टूटे पीसेस भी आ रहे हैं, ये टूट के कैसे आ रहा है और ये इस तरीके से ऐसे हालत में कैसे आ रहा है। तो मुझे पता चला जो मेरा मैन्युफैक्चर हुआ ये प्रोडक्ट, उसमें जो नीचे के जो बीट्स थे वो इससे अलग थे। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये ज्वेलरी अलग दिख रहा है कलर में। फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इसमें क्या दिक्कत थी। तो मैं अगर इसको एनालाइज नहीं करती, ये आते जाता, मैं इसको लेते जाती, फिर अल्टीमेटली मैं इसको बंद कर देती। अब इसको फिक्स करना है मुझे, तो मैंने इसका सेम कलर बनवाया, मैंने इस पे ध्यान दिया एंड वापस से इसको मुझे रनिंग कर देना है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे तो आधी गलती आपको उसी टाइम पता चल जाएगी। तो या तो आप उसको फिक्स कर लोगे या तो आप उसको अपने अकाउंट से हटा दोगे। अल्टीमेटली आप अगर उसको हटा भी दोगे तो आप नई लिस्टिंग कर दोगे तो आपका ही फायदा है। आपने अपने अकाउंट को और ज्यादा डिग्रेड होने से बचा लिया। आपको हमेशा रिटर्न्स को एनालाइज करो, किस रीजन से वो रिटर्न हो रहा है, क्यों हो रहा है। पुअर क्वालिटी है, साइज इशू है, कुछ तो हो रहा है। मैंने पहले जो दिया था मैं अब वैसे क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ तो हुआ है। यू नो द रीजन एंड यू विल नो द रीजन जब आप अपने प्रोडक्ट को समझना सीख जाओगे तो इसलिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ बैठो। सिर्फ बेचना ही काम नहीं है, उसके साथ बैठ के उसको एनालाइज करना भी एक टास्क है, जो बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। 2026 में मीशो पे सेलर बनने से पहले कुछ ऐसी चीजों का आपको ध्यान देना है। मैं और डिटेल में इस पे वीडियो लाऊंगी और पॉइंटर्स लाते रहूंगी आपके लिए कि कैसे कैसे मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मीशो एक बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है और मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज इससे रिलेटेड आती है। इसलिए मैं इस पे वीडियोस ज्यादा बनाते रहूंगी और आपको बताते रहूंगी इसके बारे में। एंड मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।